हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें पिछले क्लास में मैं आपका इसका 2 वीडियो ले चुका हूं। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, और ये आपके सिलेबस में है। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उस टॉपिक को हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, रिफ्रैक्शन क्या होता है ऑलरेडी जानते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ओब्लिकली। जब लाइट ओब्लिकली एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो बेंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, इसका बहुत सारा इफेक्ट जो अलग अलग है, जैसे कि पेंसिल कर्व अपीयर होना, है ना, पूल का पानी रेज अपीयर होना, नींबू को जो पानी में डाल देते उसका साइज बड़ा होना, ये सारा एप्लीकेशन इफेक्ट जो है हम देख चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और कल मैंने आपको लॉज भी पढ़ा दिया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोगों ने 2 लॉ के चर्चा किया था। पहला था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड देखे थे जिसको स्नेल्स लॉ कहा जाता था। वो स्नेल्स लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो डेराइव किया गया है स्नेल्स के एक्सपेरिमेंट से। ओके, उसमें क्या बताया जाता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, और वो क्या देता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। एक टर्म छूट गया था, वो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसको हम चर्चा करते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। किसी भी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के कंपेयर से साथ निकाला जाता है। वैक्यूम के साथ हम निकालते हैं, ऐसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, 2 माध्यम को निकालते हैं, उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यहां पे बता रहे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ रहे हैं बात को। तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना। किसी भी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के साथ या और एयर के साथ जो हम निकालते हैं वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। और उसका फॉर्मूला होता है n बराबर c अपॉन v, जहां c क्या होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और v क्या हो गया, द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। कोई माध्यम में स्पीड लाइट का क्या है उसके बारे में। चलिए आते हैं लेंस पर, है ना। लेंस है क्या, देखते हैं। देखिए, लेंस है क्या, द लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फ्रॉम अ लेंस। देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, पारदर्शक, जैसे बताया था ना, मटेरियल या ऑब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। समझ गए। तो लेंस के लिए जो मटेरियल होना चाहिए वो कैसा है, तो ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शक। समझ गए। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल bounded by 2 surfaces of which one or both surfaces for the spherical form a lens। जैसे कहने का मतलब क्या है, कोई भी जब लेंस है तो 2 स्फेरिकल सरफेस कैसे, तो स्फेरिकल में हम बताते हैं ना, राउंड टाइप के। अगर इसी को अगर हम एक्सटेंड करना चाहेंगे तो इधर से इसका एक स्फीयर बनेगा इस प्रकार से, और इधर की ओर जब हम इंडिकेट करते हैं तो इधर एक स्फीयर बनेगा डॉटेड से। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 स्फीयर का जो सरफेस है उसको कंबाइन करके बनता है लेंस। ठीक है। इसके बाद देखिए, लेंसेज आर यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टेकल्स, है ना, गूगल्स, चश्मा वगैरह। उसके बाद कैमराज बनाने में, माइक्रोस्कोप बनाने में, टेलीस्कोप में और प्रोजेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो लेंसेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो गया, स्पेक्टेकल्स, कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड प्रोजेक्टर में। उसके बाद वर्किंग ऑफ लेंस, ये जो लेंस आखिर काम कैसे करता है, तो ये आपका आधारित है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन दे पास थ्रू इट। जब लाइट पास करती है तो उसमें जो रिफ्रैक्शन होती है उसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि ऑन व्हाट फैक्टर लेंस वर्क, तो लेंस वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंस जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे काम करती है। अब ये जो लेंस है उसके टाइप कौन कौन से हैं, तो देखिए, लेंस जो होती है वो 2 तरह के, एक है कनकेव लेंस, सेकेंड है आपका कन्वेक्स लेंस। दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। देखिए, यहाँ पे अगर हम कनकेव की बात करेंगे तो केव माने होता है गुफा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, मेड विथ 2 कनकेव सरफेस, ये 2 कनकेव सरफेस से बना होगा। ठीक है ना, देख रहे हैं, 2 कनकेव सरफेस से ये बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मेड विथ 2 कनकेव मिरर, 2 कनकेव मिरर से। इसके बाद थीन फ्रॉम मिडिल, है ना, बीच में देख रहे हैं थीन है, पतला है, लेकिन एजेस किनारे में देखिए थिक है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। पहला है देखिए
मेड विथ टू कनकेव मिरर, थीन फ्रॉम मिडिल, है ना, मिडिल से क्या होता है, थीन है, बीच में थीन है, लेकिन थिक एट द एजेस, किनारे में ऊपर और नीचे जो टॉप और बॉटम है वहां पे कॉर्नर के पास इसका क्या है, थिक है, यानी कि वहां पे मोटा है। इसके पास याद रखिए कनकेव जो होता है वो डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, ठीक ना, और इसको इसीलिए ये जो डाइवर्ज करता है इसीलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। समझ गए? ये देखिए यहाँ पे लेंस लाइट आने पर क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है, जो हम आगे बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ये डाइवर्ज करता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए कन्वेक्स की चर्चा करते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या है, यहाँ पे बता रहा है मेड विथ टू कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे दो कन्वेक्स मिरर देख रहे हैं, ये बल्ज आउट है और यहाँ पे क्या था, इनवर्ड क्योर है। समझ रहे हैं, यहाँ पे इनवर्ड है, ये बल्ज आउट है, और ऑलरेडी हम मिरर में पढ़ा चुके हैं इस बात को, ठीक है। तो देखिए कन्वेक्स लेंस क्या है, द मेड विथ टू कन्वेक्स मिरर, थिक फ्रॉम मिडिल, थीन एट एजेस, है ना, ये थीन होता है। देखिए एकदम जस्ट इसका रिवर्स है। यहाँ पे क्या देख रहे थे कि एजेस के पास थिक था, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, एजेस के पास जो बता रहा था वो थीन था, और यहाँ पे देखिए थीन एट द एजेस, है ना, एज में यहाँ पे पतला है, लेकिन थिक फ्रॉम द मिडिल, मिडिल पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मिडिल में थिक है यहाँ पे, लेकिन किनारे यहाँ पे पतला है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए थीन फ्रॉम द मिडिल, बीच में ही थीन है, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है, आप डायग्राम के बेसिस पे अंतर बता सकते हैं। और वो कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, जबकि कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, जबकि कन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है, यहाँ पे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, है ना। कन्वेक्स, कन्वर्जिंग, कनकेव, डाइवर्जिंग। इसके बाद उससे रिलेटेड टर्म परीक्षा में मतलब एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड कौन कौन सा टर्म है उसके बारे में। तो सबसे पहला समझिए ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए हम एक कन्वेक्स लेंस बनाए, ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस है, तो इसका जो मिडिल बिंदु होगा, मिडिल पॉइंट जो होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। कभी कभी लोग इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं या ओ से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना, डिनोटेड बाय। इसको समझिए क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो कह रहा है सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। लेंस का जो मध्य बिंदु है, ठीक है, सेंटर पॉइंट है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। चलिए इसके बाद क्या है प्रिंसिपल एक्स, और इसको हम लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय ओ, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस हम ऑलरेडी जानते थे, जो लाइन पास करता है ना, पैरेलल। देखिए बता रहा है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ फेसेज, और दोनों फेसेज पे परपेंडिकुलर होगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस सीधे कह सकते हैं जो लाइन पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक ना, कैसे जा रहा है, तो पैरेलल टू द वन अनदर, दोनों फेस पे क्या है, परपेंडिकुलर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके बाद देखिए फोकस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का फोकस कनकेव लेंस का फोकस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये समझते हैं। तो देखिए फोकस क्या रहा है, तो बता रहा है फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू व्हिच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। देखिए समझिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल फोकस जो होगा कनकेव की बात करेगा तो क्या होता है, तब फोकस ऑफ पॉइंट है, कहां पे पॉइंट है, तब प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और प्रतीत होगा कि कहीं पे वो मिल रहा है, ठीक ना। कन्वेक्स में अगर चर्चा करेगा तो दो फोकस होता है, और फोकस को जो प्लूरल होता है उसे हम फोकी कहते हैं, ठीक है, फोकी कहते हैं, ठीक ना। दो को फोकस होता है उसको हम फोकी कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो जिस बिंदु पर, है ना, पैरेलल जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जाती है, जिस बिंदु पे वो मिलेगा, कन्वर्ज करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग पॉइंट, और उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। समझ गए, तो ये आपका फोकस हो गया। अगर यही बात यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर कनकेव में आके चर्चा करते हैं इसको रिगार्डिंग, यहाँ पे फिर एक फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस,
ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये जो आपका हो गया ना एफ, ये फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसके बाद आ जाइए, जब हम कन्वेक्स की बात, कनकेव की बात करते हैं, ये देखिए आपका एक कनकेव है, ठीक है, और ये आपका कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस होता है, याद रखेंगे। और ये जो कनकेव है इसका दूसरा का नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है इसे, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम हो जाएगा, अगर सेंटर ऑफ द लेंस है ना, सेंटर पॉइंट जो होगा लेंस का उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, लेकिन प्रिंसिपल फोकस में यहाँ पे चेंजेस होगा, तो क्या कहेंगे, फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, है ना, फोकस ऑफ कनकेव लेंस इज पॉइंट, है ना, एक बिंदु है ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, टू बीच रेज पैरेलल टू द, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस diverge after passing through the lens, after passing through lens। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल यही समझना है ना, सिंपल यही समझना है क्या कि उसमें देख रहे थे हम कि कन्वर्ज कर रहा था, और यहाँ क्या है, जब रे ऑफ लाइट जा रहा है तो डाइवर्ज कर रहा है, देख रहे छितर रहा है, तो जब डाइवर्ज की बात आएगी तो वो कनकेव लेंस, और कन्वर्ज की बात आएगी तो कन्वेक्स लेंस, ठीक ना। कन्वर्जेंस कहाँ पे होती है, कन्वेक्स लेंस में, डाइवर्जेंस कहाँ पे होती है, कनकेव लेंस में। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू।